स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार से यूपी के अंदर ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद अपनी चरम सीमा पर है। दोस्तों खबर जो निकल कर आ रही है बहुत ही भयानक है। किस प्रकार से एक दलित व्यक्ति को, एक दलित प्रत्याशी को सामान्य सीट पर, जो जनरल सीट होती है, उस पर चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और वो चुनाव लड़ता है तो उसको धमकी दी जा रही है कि तुझे गोली मार देंगे, मार डालेंगे। हाँ दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के बाबा बेलखलनाथ धाम की जो सीट है, पंचायत चुनाव जिसके ऊपर होने वाले हैं, पंचायत सदस्य का चुनाव होने वाला है। हमारे बीएसपी के एक प्रत्याशी जिनका नाम है पवन कुमार सरोज, उन्होंने बीएसपी पार्टी से पर्चा भरा है, बीएसपी उनको टिकट भी दे रही है, लेकिन वहां के कुछ मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग कह रहे हैं कि तू इस सीट के ऊपर चुनाव मत लड़, तू दलित है, तू जय भीम बोलता है, तू जाके जय भीम वालों की सीट से चुनाव लड़, दलितों की सीट से चुनाव लड़, ये एक सामान्य सीट है, तू इस पे चुनाव मत लड़। लेकिन वो जो प्रत्याशी है पवन कुमार सरोज जी, वो भी डट के सामने उनका सामना कर रहे हैं कि नहीं, मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा, मुझे जब पार्टी टिकट दे रही है मेरी पार्टी, तो मैं इसी सीट से चुनाव लड़ूंगा, बीएसपी से यहीं से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जो वहां पर एक दबंगाई दिखाने वाला व्यक्ति है जिसका नाम सामने आ रहा है विवेक सिंह जोकी करके, जो कि एक उधम मचाते रहता है, गुंडाई करता है वहां पर उस इलाके में, उसने धमकी दी है पवन कुमार सरोज जी को, अगर तू जय भीम बोलेगा ज्यादा और इस सीट से चुनाव लड़ता है तो तुझे गोली मार दी जाएगी, ठोक दिया जाएगा। ठाकुरवाद अपनी चरम सीमा पर है दोस्तों, ब्राह्मणवाद अपनी चरम सीमा पर है योगी जी के राज में, यूपी में। ये सारी बातें खुद पवन कुमार सरोज जी ने बताई है एक वीडियो बनाकर, तो ये वीडियो देखिए। मैं पवन कुमार सरोज, प्रतापगढ़, थाना कदही, तहसील पट्टी, बाबा बेलखलनाथ प्रथम से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अभी बसपा से चुनाव लड़ रहा हूं। प्रचार करके करैला से प्रचार करके बसौली करैला होते हुए 13 मील 7:30 बजे करीब में पहुंचा था। तो वहां मेरे सहयोगी कार्यकर्ता दीपक गौतम मुझसे जय भीम बुला के करते हैं, मैं बोलता हूं जय भीम, मुझसे मिलते हैं। बात ही हो रही थी, उसमें विवेक सिंह सड़क उस पार बैठे थे, उन्होंने आए हमारे पास, कहा कि आप चुनाव लड़ रहे हो? मैं कहा हाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे साथ और 2-3 लोग थे, 3 लोग। तो मैंने कहा हाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। कहे सामान्य सीट पे? हमने कहा हाँ। कहे ठीक। इतना कह के चले गए रोड उस पार। 2-3 लोग जो और थे वो सामान लेने चले गए। तो मुझे विवेक सिंह ने बुलाया, कहा इधर आइए। मैं गया रोड उस पार, मैं कहा आ रहा हूँ। गया रोड उस पार, कहा बताइए सर। कहा बैठिए। मैं बैठा। कहा चुनाव लड़ रहे हो सामान्य पे ना? हमने कहा हाँ। कहा ये पोस्टर जो लगा है बसपा का, इसको उखड़वा दो, ना तो मायावती चमाइन आपको बचा पाएगी, ना तो चंद्रशेखर। मैं कहा चंद्रशेखर ठीक है, कोई बात नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं बसपा चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उसने कहा आपको चुनाव लड़ने का सामान्य सीट पर अधिकार नहीं है, यहाँ से चुनाव बड़े बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, मुझे पार्टी चुनाव लड़ा रही, मैं चुनाव लड़ूंगा। उसने कहा अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर, चुनाव तो सबको लड़ने का अधिकार है। उसने कहा अधिकार है, लेकिन सामान्य सीट पे पासी चमार का, ये आपकी सीट नहीं है, पासी चमार का अधिकार नहीं सामान्य सीट पे चुनाव लड़ने का। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाथ जोड़ा, मैं उठा। कहा नहीं बैठो अभी। मैंने कहा ठीक है। कहा अगर दोबारा इस रोड पे कहीं जय भीम बोलोगे, दौड़ा के गोली मारे जाओगे। मैंने कहा ठीक, ये सर कोई बात नहीं हुई। कहा जय भीम का मतलब जानते हो? मैंने कहा सर मैं मतलब जानता हूँ। ठीक है, आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। कहा जय भीम होते कौन है? मैंने कहा जय भीम की कोई बात ही नहीं सर, अब अगला कह दिया तो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं है सर। मैं ये प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, मेरी मदद की जाए। विवेक सिंह आपराधिक व्यक्ति का आदमी है, उसके आपराधिक कई रिकॉर्ड हैं, ये प्रशासन खुद खंगाल सकती है, या अन्यथा अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सरकार होगी। मैं योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं अपने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ये उन तक पहुंचे। और हमारे क्या सर, हम आदमी नहीं हैं, हमें जीने का अधिकार नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? ये लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र में हमें आजादी नहीं है। इस तरीके की सर अगर कोई घटना होती है
यहाँ प्रशासन जिम्मेदार होगी, ये सरकार जिम्मेदार होगी। चुनाव तो मैं लड़ूंगा, चाहे जो हो जाएगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। चाहे मुझे फांसी हो जाएगी तो मेरी बीवी लड़ेगी चुनाव, मुझे गोली मार दी जाएगी तो भी मेरी बीवी चुनाव लड़ेगी। चुनाव तो मैं लड़ूंगा, मैं न रहकर भी चुनाव लड़ूंगा, और चुनाव बिलखनाथ प्रथम से ही लड़ूंगा। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, आप हमारी मदद करिए, अन्यथा कोई बात नहीं। अगर लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो ठीक है, चुनाव तो लड़ने का सबका अधिकार है, बाबा साहेब ने अधिकार दिया है, मैं उस अधिकार का पालन करूंगा, मरते दम तक करूंगा। तो देखा दोस्तों आपने वीडियो, किस प्रकार से पवन कुमार सरोज जी को डराया जा रहा है उस इलाके में कि तू भाई जनरल सीट से चुनाव मत लड़, सामान्य सीट से चुनाव मत लड़, जो तुम दलित हो, जय भीम करते हो तो अपने दलितों की सीट से जाकर चुनाव लड़ो, सामान्य की सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते, तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन जो हमारा बीएसपी का प्रत्याशी है वो हार नहीं मान रहा है, उसका कहना है कि भाई पार्टी है, मुझे टिकट दे रही है, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन फिर वहां पे जो विवेक सिंह नाम का व्यक्ति है वो हमारे प्रत्याशी साहब को गोली मारने की धमकी देता है, मारने की धमकी देता है और कहता है कि ज्यादा जय भीम मत बोला कर। क्यों नफरत है जय भीम नाम से इतनी? क्यों इन मनुवादी ठाकुरवादी लोगों को जो एक ऐसी सड़ी गली परंपरा में विश्वास रखते हैं, क्यों डर है उनको जय भीम नाम से? नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और कब तक ये चलेगा? अगर हम लोग आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं तो हमें बोलते हैं कि आरक्षण वाला है, आरक्षण वाली सीट से चुनाव लड़के आता है, आरक्षण लेकर कॉलेज में आ रहा है, आरक्षण लेकर पढ़ाई कर रहा है, और जब हम जनरल से फाइट करने जाते हैं तब क्या? तब क्यों इनकी हमसे फटती है यार? जब वो बंदा जनरल सीट से चुनाव लड़ रहा है तब क्यों इनकी फट रही है? क्या इनको लगता है कि जनरल सीट पर अगर एक दलित ने हरा दिया तो कहीं मुंह छुपाने की इनको जगह नहीं मिलने वाली? और ऐसा हुआ है दोस्तों बीएसपी के राज में। बीएसपी ने कई ऐसी जनरल सीटें हैं जो इन मनुवादियों को हराई है, और ऐसा होते रहेगा। बीएसपी अगर मजबूत होती है ना तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे बहुजन, क्योंकि अगर बीएसपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी मैं आपको बता नहीं सकता भारत के अंदर अभी उसकी हालत जो भी हो, लेकिन आज भी मनुवादियों के अंदर अगर डर है किसी पार्टी का तो वो बीएसपी है। अगर बीएसपी का जरा सा भी वोट बैंक कई बार बढ़ जाता है ना तो इनकी जान हलक में आ जाती है मनुवादियों की। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन मनुवादियों को हमारे चुनाव लड़ने से, और खासकर जनरल सीट पर चुनाव लड़ने से। नीचे कमेंट करके अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल आपका ही है, बहुजनों का चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, नोटिफिकेशन बेल दबा दे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए। देखते रहिए भारत दस्तक।